पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के कनालीछिना विकासखंड का यह गांव बस्तड़ी चारों ओर वनाच्छादित पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ यह गांव अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक धरोहर को समेटे अमन और चैन की जिंदगी जी रहा था। गांव की आर्थिक स्थिति का आधार यहाँ की कृषि भूमि तथा सरकारी नौकरी थी। यहाँ के अधिकांश लोग फौज में तथा शिक्षा विभाग में काम करते हैं। 30 जून की वह भयावह काली रात बस्तड़ी के लिए कयामत की रात थी। रात भर मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़कने की आवाज़ों से सभी गांव वाले सहमे थे कि अचानक बादल फटा और पानी का भयंकर सैलाब पेड़ पौधों व छोटे बड़े पत्थरों को अपने में समेटता हुआ तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा और खेत खलिहानों के साथ साथ मकानों को रौंदता हुआ चला गया। गांव की लगभग पूरी युवा पीढ़ी तबाही की भेंट चढ़ गई थी। जिस गांव की गोद में पले बड़े वही गांव मौत का सबब बन गया था। बचे हुए लोगों में दहशत और अफरा तफरी मच गई। दूर जाकर देखा तो गांव की तस्वीर ही बदल चुकी थी। पूरा गांव रोखड़ में तब्दील हो चुका था। जीवन के सभी खट्टी मीठी यादों का साक्षी रहा सपनों का गांव आज शमशान में तब्दील हो गया। कभी खुशहाल माना जाने वाला गांव बस्तड़ी आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इधर उधर बिखरे बर्तन, आंगन में उगी घास गांव की बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। गांव के नौले धारे बर्तनों की खनखनाहट सुनने को तरस गए हैं। 32 परिवारों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले उपजाऊ माने जाने वाले गांव में आज सन्नाटा है। आपदा के 2-4 दिन बाद प्रशासन ने भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया और ग्रामीणों से तुरंत गांव खाली करने को कहा गया। बचे हुए ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों की समस्या बताई तो जानवरों के लिए प्रशासन द्वारा टिन शेड बना दिए गए। जानवर तो सिंगाली ले आए लेकिन अपने रहने को घर नहीं। सभी ग्रामीण नया बस्तड़ी बसाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। गाय बच्चों के लिए तो कोई अभी गौशाले बने हैं, वो भी अधूरे बने हैं। किराए के मकान लेकर गाय बच्चों को वहाँ बांध रखा है। एक 2 कमरे में अपना गुजारा चला रहे हैं। पूरा मलबा आके पूरी ज़मीन ध्वस्त हो चुकी है। ऊपर से भी नाला पूरा टूट चुका है जिससे खतरा बना हुआ है, इसलिए मतलब गाँव में नहीं रहना चाह रहे। दूसरी ओर खेत खलिहान और फसलों की बात करें तो ये गांव का 320 नाली खेती वाला हिस्सा मलबे से पटा है। जिन खेतों में उगी सब्जियां यहाँ के स्थानीय बाजारों में बिकने को जाती थी, अब उन खेतों को देखकर आंखें छलक उठती। इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि हम एक टाइम भी नहीं खा पा रहे हैं। इसको ले जाने में, नीचे ऊपर करने में, बटोरने में हमको कुछ नहीं मिला। इन खेतों से जो भी मिला, हम जो बचा कुचत है इसको हम अभी बटोर रहे हैं। इसमें भी हमको बहुत परेशानी से बटोर रहे हैं। आजीविका चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। हम दूसरों के घरों में रहते हैं, यहाँ कहाँ रखें साहब। अनाज सूख ही नहीं पा रहा है, वो खाली जमा है। थोड़ा बहुत अनाज था, बाकी तो सब बह गया ही है। दूसरों के घरों में हम रह रहे हैं, वहाँ भी बहुत ही समस्या है, रखने को कोई जगह ही नहीं है। पिथौरागढ़ शिक्षा के लिए गए हुए बच्चे आपदा के बाद अपनों के पास नहीं जा पाए। इनका कहना है कि मेरा बचपन बीता है तो यहाँ से एक असीम लगाव मुझे है इस गांव से। वर्तमान में तो मैं पिथौरागढ़ में एमएससी कर रहा हूँ। ये गांव की मुझे याद आई तो मैं आ गया आज देखने के लिए। रहने के लिए देखिए, यहाँ सिंगाली में माता पिता मेरे जो है किराए के मकान में रह रहे हैं, जहाँ 2 कमरे हैं। और जो मेरे आमा बू हैं उनके पास भी रहने की जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं। तो किराए के छोटे से एक कमरे में 4 से 5 लोगों का परिवार गुजर बसर कर रहा है। बस्तड़ी छोड़कर आए ऐसे परिवार जिनके लिए 4-5 कमरों का घर भी कम पड़ता था, प्रशासन इन्हें टेंट में रहने की बात करता है।
अभी ये किन हालात में सिंगाली में रह रहे हैं, इस विषय में शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। अभी तो यहाँ 4 लोग रह रहे हैं, बच्चे पिथौरागढ़ में हैं। बच्चों को घर आने को कहते हैं, पर वो कहते हैं कि अपना घर नहीं है, बिना अपना घर हुए हम कहाँ रहेंगे, किसके घर में रहेंगे, इसलिए बच्चे आना ही उन्होंने छोड़ दिया है यहाँ। 1962 और 1965 के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले 75 वर्षीय पूर्व सैनिक दामोदर भट्ट के सामने अब परिवार के परवरिश की चुनौती है। ये इस इलाके को छोड़कर अन्यत्र जाने की स्थिति में नहीं है। अब कोई सुनाई नहीं हुई। अब यहाँ टेंट भी लगाए, उसका भी कोई, वहाँ कहाँ रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो पानी के जानवर आते हैं, शेर हैं, वो भी कुछ नहीं मिला। अभी पता नहीं क्या होता है, अब कहाँ देते हैं। अब जो घर छोड़ के आए जिसका गए हैं, अब ये नादान बच्चे हैं और माँ बाप बुढ़े हैं। हमारा कोई पता थोड़ी चला ना, तो इसीलिए हमने बोला मकान दे दो, हमको मकान चाहिए बस। अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे आपदा पीड़ितों की लाचारी और बेबसी साफ नजर आती है। यदि जल्द ही प्रभावितों के विस्थापन का कार्य न किया जाए तो इनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। लोगों का कहना है कि सरकार जल्दी विस्थापन का कार्य करेगी, यकीन नहीं होता। जनप्रतिनिधियों ने तो यह कहूँगा कि भाई आपदा के ही समय में अपनी शक्ल दिखाई, उसके बाद उन्होंने यह तक नहीं कहा कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। सरकार का रवैया भी मुझे ढुलमुल नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ हो, लेकिन इसके लिए हम विश्वस्त नहीं हैं। सरकार द्वारा काम होना चाहिए और एक नई बस्तड़ी बसानी चाहिए जहाँ फिर से एक गांव का अनुभव हो और जितने बचे खुचे लोग हैं गांव में उन सब ने फिर से एक नए गांव की नींव रखनी चाहिए। बस्तड़ी में 30 जून की तबाही के बाद लोगों ने अब अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति को देखकर तो यही लगता है कि एक नया बस्तड़ी जरूर अस्तित्व